Hello students, myself Prasanna, your SST teacher. Today we are studying about ancient Indian art, architecture. Architecture, the monuments of architecture are found in three forms. Monuments architecture का mainly three forms में मिलते हैं. One is pillars, the second is stupas and buildings, third is rock cut caves. इन तीनों forms में मिलते हैं सारे monuments. एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया. अब हम पढ़ेंगे एजुकेशनल स्टेटस ऑफ एंशिएंट इंडिया. इंडिया इज कॉल्ड विश्व गुरु और जगत गुरु. एंशिएंट टाइम में इंडिया को क्या बोलते थे? विश्व गुरु और जगत गुरु बोलते थे. इसका मीनिंग क्या है? टीचर ऑफ द वर्ल्ड. द वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन 700 BC वॉज इन तक्षशिला. फर्स्ट यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिवर्सिटी कब फॉर्म हुआ था, कब एस्टेब्लिश किया था? 700 BC. और कब कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था? तक्षशिला में एस्टेब्लिश किया था. वेयर 10,000 स्टूडेंट्स, जो कि पूरे वर्ल्ड से आए थे पढ़ने के लिए. 10,000 स्टूडेंट्स केम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू स्टडी. सेकेंड यूनिवर्सिटी कब फॉर्म हुआ था, कब एस्टेब्लिश किया था? 400 BC में. और कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था? नालंदा में. टू गेट नॉलेज एंड एजुकेशन फॉरेन स्टूडेंट्स मेगास्थनीज, फाहियान, फ्लुइंगसांग ये सब इंडिया आए थे बेटर नॉलेज के लिए. और एंड टू गेट नॉलेज फॉरेन स्टूडेंट एंड एजुकेशन मिलने के लिए फॉरेन स्टूडेंट जैसे कि मेगास्थनीज, फाहियान, फ्लुइंगसांग एंड ये सब लोग इंडिया आए थे. बिसाइड्स तक्षशिला एंड नालंदा, तक्षशिला और नालंदा के अलावा उज्जैन, बनारस, राजगृह एंड पाटलिपुत्रा भी बहुत ये भी फेमस सेंटर्स है हायर एजुकेशन के लिए. इन दैट बिसाइड्स धर्मशास्त्र, अदर सब्जेक्ट्स जैसे कि पॉलिटिक्स, नीति शास्त्र, ग्रामर, वेदा, उपनिषद, पुराना, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन ये सब भी पढ़ाते थे. धर्मशास्त्र के अलावा पॉलिटिक्स में ये सारे भी पढ़ाते. ग्रामर, वेदा, उपनिषद ये सब भी पढ़ाते थे इन सारे यूनिवर्सिटीज में. स्कॉलर्स फ्रॉम ग्रेटर इंडिया ऑल्सो केम हियर टू गेट एजुकेटेड. एजुकेशन मिलने के लिए स्कॉलर्स इन ग्रेटर इंडिया से भी आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए. 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस है जो कि एंशिएंट इंडिया में ज्यादा ट्रेंड में थे. व्हाट आर द 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस? संस्कृत, प्राकृत एंड पाली. ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वी कैन डिवाइड एंशिएंट इंडिया इनटू 3 पार्ट्स. लैंग्वेज के बेसिस में एंशिएंट इंडिया को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. संस्कृत लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड जैन लिटरेचर. ये हम लैंग्वेज के बेसिस में इंडिया को डिवाइड किया, एंशिएंट इंडिया को. एंड विच वर द 3 लैंग्वेजेस विच वाज इन ट्रेंड इन एंशिएंट इंडिया? संस्कृत, प्राकृत एंड पाली. साइंस. अब हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में. इंडियाज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज ग्रेट एविडेंस इन आयरन पिलर situated in Delhi from last 1600 years, which is great attraction for tourists all over the world. हम साइंस के लिए बताए थे इंडिया का बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. ये हमें कैसे एविडेंट है? एक आयरन पिलर है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है. कब से? 1600 ईयर्स एगो पहले से सिचुएटेड है. और ये मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है आज भी. और लोग यहाँ पे आते हैं, ये टूरिस्ट यहाँ आते हैं ये पिलर को देखने के लिए. ये हमारा बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी बताता है. ये आयरन पिलर जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है. एरिथमेटिक. इन्वेंशन ऑफ जीरो. इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था एरिथमेटिक या फिर मैथमेटिक्स फील्ड में. बहुत ही बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है क्योंकि इंडिया का आर्यभट्टा ने 5th सेंचुरी में जीरो का इन्वेंशन किया था. Invention of zero is the greatest contribution of India in the field of arithmetic, which was used by Aryabhatta in 5th century. हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है मैथमेटिक्स या फिर अरिथमेटिक फील्ड में? इन्वेंशन ऑफ जीरो. विच कौन यूज करते थे ये जीरो ये आर्यभट्टा. और ये कब यूज करते थे? 5th सेंचुरी में.
To express whole number with a fraction, use of decimal is a revolutionary base of presentation of decimal system to develop arithmetic. Decimal system भी हमारा एक revolution है. In fact, decimal system भी इंडिया में invented है and spread whole world through the medium of scriptures. और इंडिया में ही इन्वेंटेड है ये डेसिमल सिस्टम और ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ कैसे? थ्रू द मीडियम ऑफ स्क्रिप्चर्स. आफ्टर 7th century सेवेंथ सेंचुरी के बाद में ये सबको अरेबियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया था फ्रॉम संस्कृत. आफ्टर 7th century में ये लैंग्वेज क्या बोलते हैं, ये सारे हमारे जो भी एथमेटिक फील्ड में जो भी कंट्रीब्यूशन है इनको संस्कृत लैंग्वेज से अरेबियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया था. कब? 7th century में. द टू स्क्रिप्चर्स जैसे कि लीलावती एंड सिद्धांत शिरोमणि ऑफ भास्कराचार्य आर अमूल्य नीति ऑफ द वर्ल्ड. टू स्क्रिप्चर्स है जो कि लीलावती एंड सिद्धांत शिरोमणि जो कि भास्कराचार्य ने लिखा है वो हमारा अमूल्य निधि मतलब कि ट्रेजर है हमारे वर्ल्ड का. इन अरिथमेटिक एट प्रेजेंट यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम was propounded by Bodhayan 250 years ago, which is known as चिट्ठी प्रमेय. जो आज हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये सबसे पहले किसका है? ये बोधायन का है. ये कब ये पाइथागोरस थ्योरम फाउंड किए थे? 2500 years के पहले किए थे और उस टाइम इसको क्या बोलते थे? चिट्ठी प्रमेय बोलते थे. इंडिया में चिट्ठी प्रमेय बोलते थे और ये बाद में ये फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज में गए. पाइथागोरस थ्योरम भी इंडिया का ही है. एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोलॉजी प्रोग्रेस इन एंशिएंट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ अरिथमेटिक. एस्ट्रोलॉजी पहले एंशिएंट इंडिया में मेनली किसमें? एंशिएंट इंडिया में नहीं, एंशिएंट टाइम्स में बेस में मेनली किसके बेसिस में थे? अरिथमेटिक या फिर मैथमेटिक्स के बेस में ही थे एस्ट्रोलॉजी भी. आर्यभट्टा वॉज एन एस्ट्रोलॉजर. आर्यभट्टा एक एस्ट्रोलॉजर था और एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ वो एक मैथमेटिशियन भी था. He propounded the principle the earth rotates on its axis around the sun from the west to east by finding planets and satellites. आर्यभट्टा का ही प्रिंसिपल था. अर्थ क्या एक एक्सिस में रोटेट करते, सन के अराउंड करते, सराउंड करते, रोटेट करते हैं, फ्रॉम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में करते हैं. और ये कैसे इन्होंने ये प्रिंसिपल को फाइंड किया था? बाय फाइंडिंग प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स को व्यू करने से उन्होंने फाइंड किया था अर्थ क्या एक एक्सिस में रोटेट करते हैं, अराउंड सन करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट करते हैं. फिर और उन्होंने और क्या एक्सप्लेन किया था? फिनोमेना ऑफ सोलर एंड लूनर एक्लिप्स भी इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था. वराहमिहिर, कन्नड़, नागार्जुना, बाणभट्टा were some of the main ancient astrologers and astronomers. ये सब मेन एस्ट्रोनॉमर्स हैं, अदर एस्ट्रोनॉमर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स हैं. आयुर्वेदा. ओल्डेस्ट मेडिसिन मेथड ऑफ द वर्ल्ड क्या है? आयुर्वेदा. Dhanvantri is called the father of Ayurveda. Who is the father of Ayurveda? Dhanvantri. In medicine and chemical science, India was foremost in the world. Medicine और chemical science में सबसे आगे कौन था? हमारा इंडिया. In India, purification of metal, formation of metal ashes, preparation of medicines through jadi booty and preparation of many natural colors etc. has been progress from ancient time. ये सारे metals का purification, for metal ashes बनाना, medicines बनाना through plants, roots और stems से medicines बनाना और natural colors का preparation, ये सब ancient time से ही हम कर रहे थे. नागार्जुना हैज नॉलेज ऑफ. नागार्जुना को मेनली केमिकल रिएक्शंस का नॉलेज था. इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल साइंसेस, सुश्रुता इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सर्जन. हु इज द फर्स्ट सर्जन? हमारे इंडिया से ही था इंडिया का फर्स्ट सर्जन क्या है? कौन है मेडिकल साइंस का? सुश्रुता. एंड
और उन सुश्रुता को मेन नॉलेज किसमें भी था, एनेस्थेशिया में था, सर्जरी ऑफ कैटरैक्ट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, स्टोन एसेट्रा, इन सब में नॉलेज था। और ही इज डिस्क्राइब्ड एज ही हैज डिस्क्राइब्ड मोर देन 100 टूल्स यूज्ड इन सर्जरी। इन्होंने मोर देन 100 टूल्स डिस्कवर किया था सर्जरी में यूज करने के, मोर देन 100 टूल्स डिस्कवर किया था। कौन? सुश्रुता। इन मेडिकल फील्ड, in medicine field, Charak has an important place. मेडिसिन फील्ड में चरक हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस। फिर ये टाइम लाइन है 500 BC में क्या हुआ था, आचार्य लतादेव हैज मेड फर्स्ट कैलेंडर। फर्स्ट कैलेंडर कब बनाया था, 500 BC में बनाया था। टू डिटरमाइन डेट एंड टाइम, वर्ल्ड का डेट और टाइम डिटरमाइन करने के लिए आचार्य लतादेव ने 500 BC में फर्स्ट कैलेंडर डिटरमाइन किया बनाया था, टू डिटरमाइन डेट एंड टाइम ऑफ द वर्ल्ड। 476 AD में क्या हुआ था, 476 AD था टाइम ऑफ आर्यभट्टा। 427 टू 1197 AD में क्या हुआ, नालंदा वॉज ए बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। नालंदा एक बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग का टाइम पीरियड ये था। 65 BC में क्या हुआ, जावा प्रेजेंट डे इंडोनेशिया एस्टेब्लिश हुआ। चाइनीज एम्परर मीटिंग हैज टेकन विथ हिमसेल्फ 2 बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम टू चाइना। हमने पढ़ा था कि दो बुद्धिस्ट मॉन्क्स इंडिया से ले गए थे चाइना के एम्परर ने। तो वो कब लेके गए थे, 65 BC में। सो दिस चैप्टर इज over. I will give the question answers to the WhatsApp group. From tomorrow we will study another chapter, so I hope you all studying with me. Okay, bye students.